Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to continue exercise 2.5. This is part 2 for class 9 polynomial. Okay, let's get going. So अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फैक्टराइज पे है, ठीक है। तो फैक्टराइज में हमको क्या करना है, मैंने पहले भी समझाया था जब हम आइडेंटिटी यूज कर रहे थे। एट दैट पॉइंट हमने क्या देखा था कि आइडेंटिटीज में जनरली क्या होता है कि हम लोग एक्सपैंड का फॉर्म यूज करते हैं, समटाइम्स किसका फॉर्म यूज करते हैं, हम लोग एक्सपैंड के अपोजिट फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, the identity which it is being used is x plus y plus z whole square is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, right? So अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये जो क्वेश्चन है अब किस फॉर्म में, ऑलरेडी मुझे समझ में तो ये आ रहा है कि इस फॉर्मेट में 6 टर्म्स है मेरे पास और मुझे लाना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड कि x प्लस वाई प्लस जेड है क्या। तो पहली बात फोकस करने वाली क्या है, पहली बात ये फोकस करने वाली कि सारे टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर सारे ही पॉजिटिव होते तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, x वाई जेड ये तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, देखो लास्ट के जो दो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों में आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टर्म कॉमन है। तो मुझे दिख रहा है क्या, z क्या है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब z ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे yz और zx दोनों ही क्या है, दो x और y या y और z या x और z इनका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब एक टर्म क्या हो, नेगेटिव हो। दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, 4x स्क्वायर, तो इसको मैंने देखा तो मैंने लिख दिया 2x होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर लिखा तो 3y होल स्क्वायर कर दिया। और अब जो 16 दिख रहा है इसको मैं क्या कर सकता हूं, 4z होल स्क्वायर, बट कैसा, नेगेटिव, ठीक है। इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब आगे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखो 2xy लिखना है, 2 इंटू 2x इंटू 3y कर दो आप इसको, 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 2 जा 4 3 जा 12xy आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे में लिख लो प्लस ही लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू माइनस 4z करके देख लो, 2 3 6 4 जा 24 और प्लस माइनस माइनस yz, बिल्कुल आ रहा है, एकदम सही जा रहे हो। 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या है आपके पास, माइनस 4z मल्टीप्लाइड बाय 2x है ना, ये क्या हो गया, 2x हो गया। करके देख लो, 4 2 8 2 जा 16 है, नेगेटिव xz, पूरा सेटअप रेडी है। यहां पर देखो, हियर x इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 3y एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 4z। और अगर ये तीनों करेक्ट है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन डन हो गया आपका, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यू हैं आपके पास तो दिस विल बी द फैक्टराइजेशन। क्लियर, सिंपल, नाइस एंड इजी, क्लियर है। अब चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन जो है। सेकंड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट आता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो भाई देख लो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, 2x होल स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है प्लस 8z स्क्वायर है माइनस 2√2xy है प्लस 4√2yz है माइनस 8xz है। सबसे पहली बात, सारे टर्म नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कौन कौन है, ये और ये है ना, दीज टू टर्म्स आर नेगेटिव। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब x जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहली चीज हमने पता लगा ली। अब देखा जाए आगे, सबसे पहले आइडेंटिटी किस तरह से यूज कर रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर। नाउ आते हैं वापस थोड़ा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जब देखा मैंने तो लिखा हुआ है 2x होल स्क्वायर, तो भाई ऐसा कैसा पॉसिबल है कि 2x का होल स्क्वायर हो सकता है। भाई स्क्वायर होता था 4x स्क्वायर होता, तब तो उसको मैं स्क्वायर निकाल के 2 लिख सकता था, लेकिन प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। अब देखो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2x होल स्क्वायर। और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, पता लगा लिया था कि x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या है हमारे पास, y स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोफिशिएंट वैल्यू 1 है। 8 भाई स्क्वायर नहीं होता किसी नंबर का, 8 क्यूब होता है,
तो स्क्वायर कैसे हो सकता है, जब मैं इसको 2√2 का होल स्क्वायर लिखूंगा तभी क्या बनेगा, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर क्लियर होकर क्या हो जाएगा 2, यानी 4 2 क्या हो जाएगा 8, यानी 8 जो होगा स्क्वायर किसका होगा 2√2 का होगा। तो ये हमने क्या कर लिया 2√2z होल स्क्वायर। बाकी के नंबर्स क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू -√2x मल्टीप्लाइड बाय y, करके देख लो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 2√2xy एग्जैक्टली। फिर आ जाएगा प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z करके देख लो, 2 2 4√2 क्या आ रहा है 4√2 पॉजिटिव yz आ रहा है, करेक्ट है। फिर आप कर लो 2 इंटू 2√2z इंटू हमारे पास क्या है -√2x, तो नेगेटिव तो पहले ही हो गया, 2 2 4 हो गया और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया और 4 2 क्या हो गया 4 पहले था 4 2 8xz आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम लोग हियर x इज इक्वल्स टू -√2x, y इज इक्वल्स टू y एंड z इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2√2z, देखो 2√2z, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। इज दैट क्लियर? बड़ा सिंपल सा था, बस आपको क्या करना है लॉजिक इसमें डेवलप करना है। लॉजिक आप अच्छे से डेवलप करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सेकंड्स में बन जाना है आपसे। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहले ही हमने डिस्कस किया था एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में dy/s लिख रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं 2a - 3b होल क्यूब। ये किसका एक्सपेंशन है x - y होल क्यूब का एक्सपेंशन होगा, x³ - y³ - 3xy x - y। हियर x इज इक्वल्स टू 2a, y इज इक्वल्स टू 3b, है ना। तो x होल क्यूब मतलब 2a होल क्यूब प्लस नेगेटिव 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b, ठीक है। अब एक्सपेंशन करना है, राइट। तो एक्सपेंशन के लिए ये वाली आइडेंटिटी तो हम यूज कर सकते हैं और लेटर ऑन क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इससे बेटर एक काम करते हैं, इससे अच्छा हम लोग यूज करते हैं x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे ये यूज़ करेंगे। तो रादर देन यूजिंग दिस स्टेप हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8a टू द पावर 3 माइनस 27b⁻3। यहाँ पर देखो 4 3 12 3 36 a²b प्लस 3 2 6 एंड 6 9 54 ab²। ये हो गया आपका क्या फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू गोना एक्सपेंड इट, ओके। फर्स्ट वन में पॉजिटिव है, उसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इस बार मैं सेकंड थर्ड वाला आपको बताता हूँ और फोर्थ आप क्या करेंगे खुद से करेंगे। फोर्थ में एक्चुअली इसको बनाने के लिए इससे बेटर तरीका क्या है x माइनस 2y/3 होल क्यूब, इस तरह से बनाइए। ये हिंट है आपके लिए। यहाँ पर भी सिमिलरली मैं क्या करूँगा 3x/2 प्लस 1 क्या कर दूंगा होल क्यूब, ठीक है। हमको क्या यूज़ करना है a प्लस बी होल क्यूब यूज़ करना है, विच इज़ a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये होगा एक्सपेंशन फॉर्म। तो कर दो एक्सपेंड। a की वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ पे लिख लो हियर a इज इक्वल्स टू 3x/2 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा देखो 3x/2 होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 होल क्यूब इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3x/2 होल क्यूब, ठीक है। होल क्यूब नहीं होगा स्क्वायर होगा, है ना, सॉरी। सो दिस इज हाउ यू गोना एक्सपेंड इट। प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर लो जो हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ये देखो ये हो जाएगा आपका क्या 27x टू द पावर 3/8 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9x² 2 मल्टीप्लाइड बाय, भाई 9x² 2 होगा, 9 3 27। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 9
इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे, a और b पता चल गया है, यहाँ पे रख लो 3x/2 होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3x/2 इंटू 1 स्क्वायर है ना, 3x/2 तो एक ही वैल्यू है ना, b पे रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 27x⁻3/8 प्लस 1 प्लस 3 3 9 3 27x²/2 एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 9x/2 और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, मच फर्दर अदर देन दैट आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि सारे अनलाइक टर्म है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, 1 को लास्ट में लिख सकते हो और बाकी नंबर्स को पहले ऑर्डर में कर सकते हो। लाइक द पॉलिनोमियल नीड टू बी रिटन, इट कुड बी लाइक दिस 27x⁻3/8 प्लस 27x²/2 प्लस 9x/2 प्लस 1, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगेन इवेल्युएट फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो अगेन 99 को आप क्या ले सकते हो, 100 - 1 होल क्यूब लेके बना सकते हो, 102 को 100 + 2 होल क्यूब लेके बना सकते हो, 998 को 1000 - 2 होल क्यूब लेके बना सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज। यहाँ पे देखो a की जगह पर क्या लोगे आप 100, b की जगह पर क्या लोगे 1, यूज क्या करोगे a - b होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर a की जगह पर आप क्या लोगे 100, b की जगह पर क्या लोगे 2 और यूज क्या करोगे a + b होल क्यूब। अगेन यहाँ पर a की जगह पर आप क्या यूज करोगे 1000, b की जगह पर क्या करोगे यूज 2 और a - b क्या रखोगे होल क्यूब। ठीक है, तो ये आप क्या है, तीनों क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद ही करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील। एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी लगाओ एंड सॉल्व कर दो। सो आई एम नॉट गोना सॉल्व दिस वन फॉर यू, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन कैसा आ गया, क्वेश्चन आ गया आपका देखो AQ + BQ + 3a² b + 3ab² इज इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब प्रॉपर्टी इधर से इधर जाएगी तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, लेकिन प्रॉपर्टी जब इधर से इधर जा रही है तो क्या होगा, फैक्टराइज होगा। जैसे आपको क्या करना है, फॉर्म डेवलप करना है। तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, 8AQ + BQ + 12a² b + 6ab², ये है। तो सबसे पहले देखो 2a³ + b³ प्लस, अब जब AQ और BQ यानी A और B पता चल गया है तो आप सीधे सीधे क्या करो, 3 × यहाँ आइडेंटिटी पे चले जाओ, 3 × a² मतलब 2a² × b प्लस 3 × 2a × b²। अब ऑब्वियसली इसको एक बार चेक करना तो बनता है, तो 2 2 4 3 12 a² भी आएगा, करेक्ट है, 3 2 6 ab² आएगा, करेक्ट है। हियर अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर a इज इक्वल्स टू क्या है 2a एंड b इज इक्वल्स टू क्या है b है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, a + b होल क्यूब लिख सकते हैं। तो a + b होल क्यूब का मतलब क्या होगा, 2a + b होल क्यूब, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि ये वाला जो चीज़ था इसी को तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मुलेशन वे में, तो ये हो गया आपका फैक्टर फॉर्म। पावर 3 का मतलब क्या है, इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, दैट मींस इट इज बीइंग फैक्टराइज्ड। ऑलराइट, द सेम थिंग यू कैन डू फॉर दिस वन आल्सो। अगेन द प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग AQ - BQ - 3a² b + 3ab² which is equals to a - b होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, 8AQ - BQ - 12a² b + 6ab²। तो इसको देखो कन्वर्ट कर दो, 2a³ हो जाएगा -b³ हो जाएगा -3 × 2a होल स्क्वायर × b + 3 × 2a × b होल स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू पता चल चुकी है, 2a - b क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 2a - b था और वो 2a + b, ये 2a + b और ये 2a - b हो गया यूजिंग दी आइडेंटिटी मेथड। चाहो तो हियर करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विजिबल है इजीली, राइट, सो नो नीड टू डू इट। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे लिए किस लिए है, सेम क्वेश्चन विद अ डिफरेंट आइडेंटिटी। सो आई एम गोना लीव दिस वन। इसको भी देखो मैं क्या, इसमें डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर बताने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3³ लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5a⁻³ लिख सकता हूँ, -3 ×
a की वैल्यू 3 है तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 5a प्लस 3 मल्टीप्लाइड। अब कभी भी कंफ्यूज मत होना, समटाइम्स क्या होगा प्लस को पहले लिख देगा माइनस को बाद में लिख देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी क्या बोलती है कि पहले नेगेटिव होगा और पॉजिटिव क्या होगा बाद होगा फॉर द नेगेटिव आइडेंटिटी। सो 3 इंटू 5a होल स्क्वायर, चेक कर लो ये दोनों तो करेक्ट है। 9 3 जा 27 5 जा 135 करेक्ट है। 3 3 जा 9 9 25 9 जा 225 a स्क्वायर है। सो दिस विल बी 3 माइनस 5a होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने आइडेंटिटी लिखी थी आप वैसे ही आइडेंटिटी लिख सकते हो। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4a होल टू द पावर 3, यहाँ हो जाएगा 3b होल टू द पावर 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4a होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3b प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4b मल्टीप्लाइड बाय 3b होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करके देख लो, 4 4 जा 16 3 जा 48 48 3 जा 144 आएगा, करेक्ट है a स्क्वायर b। 3 4 जा 12 12 9 जा 108 ab स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दैट मीन्स यू आर गोना गेट 4a माइनस 3b whole cube, again using identity a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square 3ab square is equals to a minus b whole cube। ठीक है, so from this identity हमको क्या मिल गया, ये मिल गया। क्लियर, आगे चलते हैं, चलिए। The next question is for the fifth one, the 27p to the power 3 है ना। तो अब this question again you can convert it, how come 27pq है मतलब क्या हो जाएगा 3p होल टू द पावर 3 हो जाएगा। 6 का पावर 3 क्या होता है 216 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 होल टू द पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3p होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/6। एट फर्स्ट आपको क्या करना, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि पहली दो नंबर्स के होल क्यूब आपको फाइंड कर लेने, उसके बाद सेटअप करना है सिर्फ क्वेश्चन को, प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 होल स्क्वायर, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखो इसको अगर मैं ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा और ऊपर में देखो 9p स्क्वायर है, तो 9/2 p स्क्वायर जनरेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे आप देखो 3 और ये 36, 1/6 का स्क्वायर 36 आएगा, तो नीचे 12 आ जाएगा और 3 से फिर डिवाइड करोगे तो 1/4 p पॉजिटिव में प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब, है ना। और यहाँ a और b की वैल्यू तो नोन हो चुकी है कि a की वैल्यू क्या है 3p, तो यहाँ पे हो जाएगा 3p और यहाँ हो जाएगा 1/6 होल क्यूब। तो ये हो गया आपका आंसर। दिस इज ऑल्सो फैक्टराइज्ड। सी हाउ इजी इट इज, व्हेन यू नो द आइडेंटिटी यू कैन यूज इट वेरी वेल वेरी इजीली। ऑलराइट, कमिंग बैक, वेरीफाई, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी क्या करा सकता हूँ प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ जिसमें मैंने आइडेंटिटी कराई है, तो सेम क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि ये आप खुद ही कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। आई बटन पे आपका वीडियो दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाइए और क्लिक कीजिए, आपको एक्जैक्टली ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, द आइडेंटिटी क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या देखो a क्यू प्लस बी क्यू, यानी ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, प्रीवियस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जहां पर क्या था a क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या था x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये है, एक एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू क्या है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी यूज क्यों करते हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है, फैक्टराइज के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो उस समय मैं नहीं बता पाया था, अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखो 64 क्या है, तो इसको मैंने कर दिया 4m टू द पावर 3 माइनस 343 को क्या कर दिया 7n टू द पावर 3। अब ऑलरेडी क्या है, मुझे x की वैल्यू पता है क्या है 4m है, y की वैल्यू पता है क्या है 7n है, सिर्फ क्या करना है सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 4m माइनस 7n और यहाँ पर हो जाएगा 4m होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी 4m माइनस 7n, दिस विल बी 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द फर्स्ट वन ऑल्सो। तो ये फर्स्ट में आपको नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट में आपको क्या करना है, खुद ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा 3y होल टू द पावर 3 और 5, यू नो दैट 125 इज द क्यूब ऑफ 5। ऑलराइट, सो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग दिस मेथड ऑल्सो। ऑलराइट, मूविंग ऑन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? फैक्टराइज के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस आइडेंटिटी विच इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें क्या करना है? एक्सपेंड कर देना है। तो ऑब्वियसली देखो क्या दिख रहा है, 27 का मतलब क्या है? 3x होल टू द पावर 3 प्लस वाई होल टू द पावर 3 प्लस जेड होल टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, ये हमारे पास अवेलेबल है। यानी देखो इसका एक्सपेंशन जब मैं करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 3x प्लस वाई प्लस जेड इन साइड द ब्रैकेट, पहला ये हो गया। सेकेंड जब करने जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 3x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x, ठीक है। तो ये हो गया रेडी आपका। अब एक्सपेंशन ही तो है, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, और ये आपका फाइनल फैक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसके साथ आप कर नहीं सकते, फैक्टराइज ही करना था, दो ब्रैकेट में आपको उसको कन्वर्ट कर दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी आपने यूज किया, इसको हाईलाइट कर दो एंड दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आई होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया? हमने ले लिया राइट हैंड साइड उठाया। क्या हमारे पास ऑलरेडी हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या है? x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है इसमें, इन तीनों को बस एक्सपेंड कर दो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। पहले का एक्सपेंशन ये है, दूसरे का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz ये है, तीसरे का क्या है? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xz ये है। ओपन कर दो ब्रैकेट, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इन साइड द ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अभी देखो एक्स स्क्वायर ट्वाइस, जेड स्क्वायर ट्वाइस, वाई स्क्वायर ट्वाइस, और 2xy तो ऑलरेडी ट्वाइस में है ही। तो 1/2 आपको क्या मिल रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड। इस ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। 2 को देखो 1 2 3 4 5 6 सारे टर्म में 2 अवेलेबल है, 2 को आप कॉमन निकाल दो। 2 आप जैसे ही कॉमन निकालोगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड है, मल्टीप्लाई है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको क्या मिल गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ यू गोना डू द क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया? वेरीफाई करना था, उसको हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। बिकॉज अभी वेरीफाई नहीं हुआ, अभी हमने यहां तक निकाला, हमको पता है यूजिंग आइडेंटिटी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम आइडेंटिटी के थ्रू मैं क्या बोल सकता हूँ? आइडेंटिटी के थ्रू बोल सकता हूँ कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz विच इज इक्वल्स टू LHS, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो इज इक्वल्स टू LHS बोल के हम इसको क्या बोल सकते हैं? वेरीफाई बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू देन शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। तो ये अगेन मैंने क्या किया है? इस क्वेश्चन को मैंने आइडेंटिटी में एक्सप्लेन किया है, आइडेंटिटी वाले वीडियो में, अगेन आई बटन पे विजिबल होगा, देख लेंगे उसको, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग फाइंड द क्यूब्स। तो हमको ऑलरेडी पता है कि सिंस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल्स टू 3xyz इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखो x इज इक्वल्स टू क्या है? -12, y इज इक्वल्स टू क्या है? 7, z इज इक्वल्स टू क्या है? 5। करके देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड।
यहाँ आ रहा है -12 + 7 + 5 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी x + y + z की वैल्यू क्या है 0 है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा 3xyz हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स 3 × -12 × 7 × 5। सो 7 5s are 35 and 35 3s are 105 and 105 into 12 105 into -12, so 12 5s are 60 and 12 1s are 12 -1260 is our answer। तो विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग क्यूब्स हमने क्या किया, इसका क्यूब रूट निकाल दिया तीनों नंबर्स का यूजिंग दी आइडेंटिटी, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने इफ वाला क्राइटेरिया यूज किया, कौन सा वाला, ये, ठीक है। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन, आप ये सेकेंड वाला क्या करोगे, खुद ही सॉल्व करोगे। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स इट विल बी क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ। ये क्या करना है, इसको पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो एरिया आपको क्या दिया हुआ है सेकंड वाला क्वेश्चन में, फर्स्ट आप लोग खुद करेंगे 35y² + 13y - 12, ये आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे आपको क्या करना है, a × c करना है, 35 × 12 कर लो इसको आप यहाँ पे 35 × 12। इसको मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे कितना मिलना चाहिए, 35 मिलना चाहिए। सो आई विल डू वन थिंग कि मैं 7 5 से 35 कर देता हूँ, 12 को भी क्या कर देता हूँ 3 × 4 कर देता हूँ। अब पेयर जनरेट करते हैं यहाँ से, पेयर क्या, 7 3s are 21 and 5 4s are 20, है ना। इस डेफिनेटली क्या किया मैंने, इसको ब्रेक किया इसमें, इसको ब्रेक किया इसमें, तो चेक करके देखा तो नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। 5 3s are 15, 7 4s are 28। तो जब मैंने 5 3s are 15 किया एंड 7 4s are 28 किया और 28 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा 35y² + 28y - 15y - 12, और इसको क्या करेंगे, सो यहाँ पर हमको क्या हो गया, ऑलरेडी ये चीज़ें मिल चुकी है। तो एक काम करते हैं 35y² - 15y + 28y - 12 रख लेते हैं। इन दोनों में देखो 5 कॉमन है, 5y, यहाँ क्या हो जाएगा 7y - 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, +4 कॉमन है, 7y - 3। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 7y - 3 एंड 5y + 4। अब देखो ये एरिया जो था ऑलरेडी किस फॉर्म में आ गया, L और B के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लेंथ इज इक्वल्स टू 7y - 3 एंड breadth is equals to 5y + 4. So this is how I can get the value of length and breadth. So first वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, आप खुद ही करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज द पॉसिबल एक्सपेंशन। सबसे पहली बात, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन में वॉल्यूम की वैल्यू जो अवेलेबल है 12ky² + 8ky - 20k। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों में से 4k क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो 4k मैंने जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया 3y² + 2y - 5। अब ऑलरेडी क्या है, देखो एक वैल्यू मिल गई, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। 5 3 क्या होता है 15 होता है, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 ही आता है। तो 4k 3y² + 5y - 3y - 5, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4k। देखो एक काम करते हैं, 3y यहाँ लिख लो, -3y यहाँ लिख दो, यहाँ पे +5y लिख दो। दोनों में से देखो 3y कॉमन निकल गया, y - 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 कॉमन, यहाँ हो जाएगा y - 1, ठीक है। 4k तो ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर क्या क्या आ गया हमारे पास, देखो y - 1 ऑलरेडी आ गया एंड 3y + 5 भी आ गया। तो ये हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया H। तो वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 4k, breadth is equals to y - 1 and height is equals to 3y + 5, LBH। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। फर्स्ट वन इजीली बना सकते हो आप, 3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 3x कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा x - 4। तो ये L आपका 3, B आपका x और H आपका ये 3। आपको LBH जनरेट करने थे, हमने LBH जनरेट कर लिया। आपको लिख देना कि व्हाट आर दी LB एंड H, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक के साथ मैं ज़रूर हाजिर हूँगा आपके सामने।
इन द मीन टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियो, क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर ऑल लेटेस्ट वीडियोस। चैनल पर नए आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।